स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म। आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ही बहुत शानदार जॉब अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं, जिसका नाम आपके लिए अभी सरप्राइजिंग रहने वाला है। यहाँ पे मैं क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो सिंपल बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है और यहाँ पे आप ऐसे एक्सपीरियंस फ्रेशर दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी का पे आउट बहुत ही हैंडसम सैलरी रहने वाली है आपकी, जो अभी आपको मैं डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चल के बताऊंगा। तो चलिए जल्दी से हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं और आप इसकी लास्ट डेट निकलने के पहले जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। बहुत ही शानदार वैकेंसी ये रहने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे एंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर यानी कि एससीओ की ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब निकली हुई है। ये जॉब हमारी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इनवाइट की गई है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल कैडर ऑफिसर पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिवन ऑन स्पेशल बैंक्स इस ऑफिशियल वेबसाइट। यानी कि स्पेशल कैडर कैडर ऑफिसर के लिए उस पोस्ट पे ये हमारी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें आपका एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट और पेमेंट का फीस आपका 27 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर के बीच में इसकी लिंक एक्टिवेट रहेगी। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको इस एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जैसे कि बताया गया है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ऑल रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स लाइक आईडी प्रूफ, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और आपका बायोडाटा। आपका रेज्यूम आपको मैंडेटरी है यहाँ पे सबमिट करना। उसी के बेसिस पर ये आपको अप्रोच करेंगे। कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू। अगर इस प्रकार का किसी भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके फुलफिल नहीं होते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे द कॉल वेयर रिक्वायर्ड विल बी सेंट बाय ईमेल ओनली, नो हार्ड कॉपी विल बी सेंट। आपको ओनली ईमेल के थ्रू ही कांटेक्ट किया जाएगा। हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट नीड नॉट टू बी सेंट टू दिस ऑफिस। यानी कि आपको किसी भी प्रकार के हार्ड कॉपी यहाँ पर भेजने की जरूरत नहीं है। आपको आपका डायरेक्ट ऑनलाइन इनके करियर वाले पेज पर करंट ओपनिंग में जाके ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है और उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है। टीचिंग एंड ट्रेनिंग एक्सपीरियंस विल नॉट बी काउंटेड फॉर एलिजिबिलिटी। यानी कि अगर आपके पास टीचिंग फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है या आपका बेसिक ट्रेनिंग का अगर आपके पास नॉलेज है कहीं का, तो वो इसमें एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इफ अदरवाइज फुलफिल एस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। आप अप्लाई कर सकते हैं बट आपका क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर फर्स्ट टेबल पे आते हैं, जिसमें यहाँ पे हमारे डिटेल ऑफ पोस्ट, वैकेंसीज और एज क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे पूरा डिस्कस किया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे नेम ऑफ पोस्ट। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर हमारे हेड, सेकंड नंबर पर जोनल हेड, रीजनल हेड, फोर्थ नंबर पर रिलेशनशिप मैनेजर, फिर फिफ्थ पे इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट, सिक्स पे इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर एंड सेंट्रल रिसर्च टीम। कुछ इस तरह की डिफरेंट नंबर ऑफ 8 वैकेंसियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप आपके अकॉर्ड कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ से आपकी वैकेंसियां चेक कर सकते हैं और यहाँ का जो आपका एज कैलकुलेशन होने वाला है वो 1/5/2025 के अकॉर्डिंग आपका एज कैलकुलेशन होने वाला है। इसी तरह से हम नोटिफिकेशन में जैसे नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपको सजेस्टेड प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे जो वैकेंसी निकली हैं उनका जो पोस्टिंग आपको सजेस्ट की गई है वो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में यहाँ पे आपको बताया गया है। नीचे चलते हैं हम सर्कल वाइज वैकेंसीज ऑफ द फॉलोइंग। अब इन्हीं
वैकेंसीज को, जो आपके नेम ऑफ द सर्कल्स हैं आपके, उन सर्कल्स में डिवाइड किया गया है। फॉर द एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर की कुछ पोस्ट है आप लोग जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर के लिए 19 पोस्ट, इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट के लिए 22 और इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के लिए 46 टोटल पोस्ट यहाँ पे शो हो रही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा, जिसमें बेसिक आपकी क्वालिफिकेशन और रिलेवेंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। टोटल 12 पेजेस का ये नोटिफिकेशन हमारे सामने देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन्होंने बताया है बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैन बी अवेल ऑफ ओनली अपॉन प्रोडक्शन ऑफ इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, आपका एसेट सर्टिफिकेट है, वो आपका बिल्कुल वैलिड और एकदम लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का आपका होना चाहिए, तभी वो उससे वैलिड माने जाएंगे। इसी तरह से मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जो मेंशन किया गया है हम उसको रीड करते हैं। मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी prepared in descending order on the basis of scores obtained in interview only। यानी कि इंटरव्यू के बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन का जो वो ऑर्डर है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपका बनाया जाएगा। इन केस मोर देन वन कैंडिडेट स्कोर द कट ऑफ मार्क्स common marks at cutoff point, such candidate will be ranked according to their age in descending order in the merit list। यानी कि अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं इंटरव्यू में, तो फिर उनको उनके एज के ब्याह पे उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे रिन्यूमरेशन एंड कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, यानी कि यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज जो आपका पेमेंट रहने वाला है, यहाँ पे CTC अपर रैंक रुपीज इन लैक्स, यहाँ पे जो है आपका CTC बताया गया है इन लैक्स में पूरा थ्रू आउट द ईयर का। बहुत ही अच्छा पेमेंट, बहुत ही शानदार जो है यहाँ पे सैलरी आप लोगों के यहाँ रहने वाली है। एलिजिबल फॉर परफॉर्मेंस लिंक्ड पे एंड एनुअल इंक्रीमेंट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस रेटिंग मेजर्ड एज पर बैंक पॉलिसी। जो बेसिक जो वेरिएबल पे वगैरह जो मिलता है इन लोगों को, ये गवर्नमेंट की जो बैंक की पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग इन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है। Manual CTC negotiable and will depend upon experience and current emoluments of candidate in the present employment and place of posting। आपका जो CTC है इसमें चेंजेस हो सकते हैं आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग के अकॉर्डिंग भी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हम लोग देख चुके हैं, 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है। बायफर्केशन ऑफ एनुअल CTC, देखिए जो आपका एनुअल CTC यहाँ पे ओपन में जो बताया गया है, इसको थोड़ा सा और इन्होंने बायफर्केट किया है। लाइक आपके फिक्स पे में, परफॉर्मेंस लिंक पे में, कन्वीनियंस मोबाइल में और एनुअल इंक्रीमेंट बैंड वगैरह में क्या पे आउट आपका टोटल होने वाला है, कुछ इस तरह का इन्होंने बाइफरकेट करके बताया है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप लोग क्वालिफिकेशन के बारे में पूरा चेकआउट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और एक्सपीरियंस देखिए पोस्ट हेड के लिए 15 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इसी तरह से हम सेकंड अपॉर्चुनिटी जो हमारी जोन एंड हेड के नाम से है, इसमें चलते हैं। इसमें भी आप यहाँ से क्वालिफिकेशन बेसिक ग्रेजुएट और आपसे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मांगी गई है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। रीजनल हेड के बारे में भी यहाँ पे कंप्लीट आपको जॉब प्रोफाइल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने इनके लिए मांगी है, ये कुछ बेसिक चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी तरह की कुछ टोटल 8 वैकेंसियों के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, जिसे आप हमारे इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम आपको जो है इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग जॉब अपडेट्स आपके लिए रोजाना लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन PG डिग्री और PG डिप्लोमा इन फाइनेंस या अकाउंटेंसी में
या बिजनेस मैनेजमेंट में आपके पास पीजी होना चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो एमबीए क्वालिफिकेशन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 4 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो प्रोफाइल कुछ बेसिक यहाँ पे आपके डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ मांगी गई है। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के लिए यहाँ पे एमबीए आपसे मांगा गया है। इसी तरह से जो हमारे सेंट्रल रिसर्च टीम की जो वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएट आपसे कॉमर्स, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये बेसिक ग्रेजुएट यानी कि आपसे मांगा है कॉमर्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट या मैथमेटिक्स में आपका होना चाहिए। यानी कि आप बीकॉम, बीएससी या फिर बीकॉम फाइनेंस से या इकोनॉमिक्स से हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। 3 साल का इन्होंने फाइनेंशियल सर्विस के सेक्टर में आपसे या एमआईएस डिपार्टमेंट का आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो कुछ इस प्रकार की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्होंने रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग देख लीजिए। शॉर्ट लिस्टिंग fulfill minimum qualification and experience will not waste any right in candidate for being called for interview. Interview will carry 100 marks. The qualifying marks in interview will be decided by band. No correspondence will be entertained in the regard. यानी कि आपका टोटली इंटरव्यू बेस आपका सिलेक्शन होने वाला है और इंटरव्यू की क्या लिस्ट और क्या क्वालिफिकेशन सॉरी क्या मेरिट लिस्ट जाने वाली है, ये टोटली उनके अकॉर्डिंग ही डिफाइन किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई के लिए आप ये वैलिड ईमेल आईडी आप लोग देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की कुछ बेसिक प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। 750 रुपीज़ यहाँ पे फीस रहने वाली है यहाँ और नो फीस इंटीमेटेड चार्ज ऑफ SC ST PWD कैंडिडेट, यानी कि जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ फीस रखी गई है। अदर कैंडिडेट SC ST PWD के लिए किसी भी प्रकार की फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। आप फीस एक बार पे कर देते हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं है वो फीस रिफंड करने का। कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपसे जो मांगे गए हैं उनकी लिस्ट आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसी तरह की और फिर एक बेहतरीन जॉब अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।